नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रीवियस ईयर के पेपर, जो हिंदी साहित्य की किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी को पता है, विगत वर्ष के जो प्रश्न पत्र होते हैं वह सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हल करने वाले हैं विगत वर्ष के प्रश्न पत्र। और वीडियो के अंत में आप कमेंट करके बताएं आपके कुल प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर किसी प्रश्न के उत्तर पर आपको शंका लगे तो कमेंट करके बताएं। पहला प्रश्न है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या कितनी मानी है? विकल्प 5 हैं। विकल्पों को नहीं पढ़ेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप अपने अनुसार उत्तर का चयन करें। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या कितनी मानी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 13 स्वर और 38 व्यंजन। वैदिक ध्वनियों की संख्या 51 है, 13 स्वर और 38 व्यंजन। अगला प्रश्न है, खुसरो की रचना खालिक बारी प्रस्तुत है। खालिक बारी में किसका वर्णन किया गया है? खालिक बारी, तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। खालिक बारी एक शब्दकोश है। खुसरो की खालिक बारी एक शब्दकोश है, विकल्प में शब्दकोश नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका उत्तर हो जाएगा। विकास की दृष्टि से प्रकृति की पूर्वकालीन अवस्था का क्या नाम है? विकास की दृष्टि से प्रकृति के पूर्वकालीन अवस्था का क्या नाम है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पाली। विकास की बात की जाए तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवभट्ट, इस तरह से इनका कालक्रम है। तो प्रकृति के पूर्वकालीन अवस्था का नाम पूछा गया है तो पाली उत्तर हो जाएगा। अगर प्रकृति के बाद पूछा होता तो अवभट्ट होता। अगला प्रश्न, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का कौन सा युग्म सही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा खड़ी बोली और बुंदेली। यह पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का युग्म है, खड़ी बोली और बुंदेली। अवधी ये पूर्वी हिंदी का है और बघेली भी पूर्वी हिंदी का है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली के लिए सुनीत कुमार चटर्जी ने क्या शब्द प्रयोग किया? खड़ी बोली के लिए सुनीत कुमार चटर्जी ने क्या शब्द प्रयोग किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा जनपदीय हिंदुस्तानी। महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुनीत कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया? जनपदीय हिंदुस्तानी। अगला है, देवनागरी लिपि में अ की 12 खड़ी स्वर ध्वनियों के स्थान पर प्रयुक्त करने का सुझाव किसने दिया? अ की 12 खड़ी स्वर ध्वनियों के स्थान पर प्रयुक्त करने का सुझाव किसने दिया? तो काका कालेलकर ने दिया। यह सुझाव जो है आ की 12 खड़ी स्वर ध्वनियों के स्थान पर प्रयुक्त करने का सुझाव काका कालेलकर ने दिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिक उपयुक्त है? देवनागरी का नाम गुजरात के नागर ब्राह्मणों के कारण पड़ा। देवनागरी तांत्रिक चिन्ह देवनागर से संबंधित है। देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा नागरी से हुआ। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा से, यह सही है। और देवनागरी का नाम गुजरात के नागर ब्राह्मणों के कारण पड़ा, अधिकांश विद्वानों का यह मत है। अधिकांश विद्वानों का यह मानना है देवनागरी का जो नाम है गुजरात के नागर ब्राह्मणों के कारण पड़ा। तो उपयुक्त में से एक से अधिक विकल्प इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित लिपि सुधार समिति 1947 के अध्यक्ष कौन थे? निर्मित लिपि सुधार समिति 1947 के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव। 1947 लिपि सुधार समिति 1947 के अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? ध्यान मंजरी, कुंडलिया, राम ध्यान मंजरी। तो अग्रदास की नहीं है कुंडलिया।
यह अग्रदास की रचना नहीं है। ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, यह दोनों है। कुंडलिया जो है यह अग्रदास की रचना नहीं है, गिरधर कविराय की है। अगला प्रश्न है, मिलान करना है कूट का काव्य पंक्तियां और रचनाकार। पंडित सल सत बखाड़ी देयहि बुद्ध बसंत जाड़े, 12 बरस ले कुकुर जिये और ले 13 जिये सियार, बड़ कौशल तुह राधे कीनल कन्हाई लोचन आंधे, जाति ओझा पाती ओझा जन्म हमारा। तो इसमें पंडित सल सत बखाड़ी ये सरापा का है। 12 बरस ले कुकुर जिये, ये तो प्रसिद्ध है जगनिक का परमाल रासो। बड़ कौशल तू राधे कीनल, यह जो है कड़ापा का है। जाति ओझा पाती ओझा जन्म हमारा, यह रैदास का है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। विष्णुप्रिया, कुकुरमुत्ता, चांद का मुंह टेढ़ा, आंगन के पार द्वार। तो इसका उत्तर हो जाएगा कुकुरमुत्ता पहले है, उसके बाद विष्णुप्रिया। कुकुरमुत्ता का प्रकाशन वर्ष 1941 है, विष्णुप्रिया का 1957 है, आंगन के पार द्वार 1961 है, चांद का मुंह टेढ़ा 1964 है। 41, 57, 61 और 64 इस तरह से इसका कालक्रम होगा। बी विकल्प सही है। द्विवेदी युगीन कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ क्या है। समाज सुधार, गीत काव्य की प्रचुरता, स्वच्छंदता, इतिवृत्तात्मकता। तो द्विवेदी युगीन कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ हैं, समाज सुधार है, स्वच्छंदता है, इतिवृत्तात्मकता है। 1, 2 और 4 उपयुक्त में से एक से अधिक है। 1, 2 और 4। अगला प्रश्न है, मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 से, रचनाएं और रचनाकार। प्राकृत प्रकाश किसका है, वर रुचि का। श्रावकाचार देवसेन का। प्रबंध चिंतामणि मेरीतुंग का। कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी का। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ। यह कथन किसका है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा। मानस का हंस, पेड़ियाँ, खंजन नयन, सुहाग के निपुर। मानस का हंस की बात की जाए तो 1972 है, खंजन नयन 1981 है और सुहाग के नुपुर अमृतलाल नागर का 1960 है। तो सुहाग के नुपुर, पीढ़ियाँ, चार 1 3 2 बी विकल्प सही होगा इसका। अगला प्रश्न है, पहली ताव न अनुहरई गोरी, मुँह कमलस्य अठिनी पुनि उत्तरमयी, पड़ी पहली चंद्रस्य। प्रस्तुत काव्य पंक्ति किस कवि की है। तो ये काव्य पंक्ति जो है हेमचंद्र की है। पेपर में कठिन प्रश्नों का समावेश किया गया है और आगामी जो परीक्षा होगी ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अब आसान प्रश्नों का आप चक्कर छोड़िए और कठिन से कठिन प्रश्नों पर ध्यान दीजिए। प्रश्नों की गहराई देखिए। स्वयंभू का रामायण को हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य किसने माना।
तो स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? राम कुमार वर्मा ने। ठीक है, तो रामायण को हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य राम कुमार वर्मा ने ही माना है। प्रेम की पीर ही लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जमादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का कोई दूसरा कवि नहीं हुआ। तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। घनानंद के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला प्रश्न, पंत जी ने समाजवाद के प्रति भी रुचि दिखाई है और गांधीवाद के प्रति भी। ऐसा प्रतीत होता है कि लोक व्यवस्था के रूप में तो समाजवाद की बातें उन्हें पसंद हैं और व्यक्तिगत साधना के लिए गांधीवाद की बातें। पंत के संबंध में यह कथन किस आलोचक का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है पंत के संदर्भ में। और पंत को जो है छायावाद का प्रवर्तक किसने माना है? नंद दुलारी वाजपेयी ने। बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। यह कथन किस आलोचक का है? यह कथन किस आलोचक का है? बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। ये कथन बच्चन सिंह का है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पढ़िए बच्चन सिंह का। कठोपनिषद की यम नचिकेता कहानी पर आधारित रचना कौन सी है? कठोपनिषद की यम नचिकेता कहानी पर आधारित रचना कौन सी है? तो आत्मजयी है, कुंवर नारायण की आत्मजयी। अगला प्रश्न है, जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? भगवती चरण वर्मा, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सियाराम शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी। तो इनका जो सही कालक्रम है, प्रश्न संख्या 68, भगवती चरण वर्मा का है 1903। बालकृष्ण शर्मा नवीन का है 1897 और सियाराम शरण गुप्त का है 1895। माखनलाल चतुर्वेदी का है 1889। इस हिसाब से सबसे पहले आएंगे माखनलाल चतुर्वेदी और सबसे बाद में भगवती चरण वर्मा। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। माखनलाल चतुर्वेदी सबसे पहले रहेंगे, भगवती चरण वर्मा 1903 सबसे बाद में। अगला प्रश्न है, नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है, प्रवृत्तियों की हो सकती है और उनका मूल स्रोत है जीवन का यथार्थ बोध और इस यथार्थ बोध को लेकर चलने वाला वह विराट मध्य और निम्न मध्य वर्ग है जो अपनी जीवन शक्ति से आज के दुर्दांत संकट को आने जाने अनजाने झेल रहा है। नई कहानी के संदर्भ में उपयुक्त कथन किस लेखक का है? तो ये जो कथन है नई कहानी के संदर्भ में कमलेश्वर का है, जो विकल्प में नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। नई कहानी के संदर्भ में ये जो कथन कहा गया है ये कमलेश्वर का है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बातें केशवदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही है? रीतकाल का प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना है, ये आप कमेंट करके बताएं। और केशवदास को किसने माना है? केशव को कवि हृदय नहीं मिला, ये तो बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही है। उनमें वह सहृदयता और भावुकता भी न थी जो एक कवि में होनी चाहिए, यह भी बात सही है। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। अपनी रचनाओं में उन्होंने संस्कृत साहित्य की उक्तियों से परहेज किया। शुक्ल ने एक और दो, ये दोनों तो कही है।
इसका उत्तर हो जाएगा वे संस्कृत साहित्य से लेकर अपनी पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। 1, 2, 3 ये विकल्प सही होगा। अगला है हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए ब्रज का कृष्ण काव्य नामकरण किस साहित्य इतिहासकार ने सुझाया? ब्रज का कृष्ण काव्य। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए ब्रज का कृष्ण काव्य जॉर्ज ग्रेसन इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, ब्रज का कृष्ण काव्य जॉर्ज ग्रेसन ने 1888 ईस्वी में ब्रज का कृष्ण काव्य नामकरण दिया था जॉर्ज ग्रेसन ने। अगला प्रश्न, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, रामचंद्र शुक्ल ने यह टिप्पणी किस कवि के संदर्भ में की है? आपको बता दें, हमसे जितना विगत वर्ष का प्रश्न पत्र हो पाएगा उससे संबंधित वीडियो हम चैनल पर अपलोड करते रहेंगे, क्योंकि आगामी जो परीक्षा होनी है बिहार स्टेट TRE 3 इन सभी की परीक्षा होनी है, जिसके लिए कहीं ना कहीं यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए बताइए, 72 नंबर का प्रश्न है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह टिप्पणी किस कवि के संदर्भ में की है? तो यह विद्यापति के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह टिप्पणी की है, जो विकल्प में नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देव पहचानहि, परयउ दंड जिमि धर नितल दशा न जाय बखाने। प्रस्तुत पंक्ति रामचरितमानस के किस कांड से उद्धृत है? रामचरितमानस के अयोध्या कांड से यह पंक्ति ली गई है। सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देव पहचानी। जीवन मोह चाही को नीको, पंक्ति में कौन सा भाव है? जीवन मोह चाही को नीको, इस पंक्ति में कौन सा भाव है? तो इसमें जो है असूया भाव है, असूया भाव है, जो विकल्प में नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए, प्रश्न संख्या 75 है, कामायनी के निम्न सर्गों का सही अनुक्रम क्या होगा? आप सभी को पता है कामायनी प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है और इसमें कुल 15 सर्ग हैं। तो सर्गों का जो सही क्रम होगा वह पूछा है, ईर्ष्या ईड़ा स्वप्न कर्म। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा और स्वप्न। देखिए, जो क्रम है सर्गों का, पहले चिंता है, चिंता आशा श्रद्धा काम, वासना लज्जा कर्म, ईर्ष्या ईड़ा स्वप्न, संघर्ष निर्वेद दर्शन रहस्य आनंद। ठीक है, अगला है, प्रसाद के नाटकों का शरीर जहाँ पूर्ण साहित्यिक है वहाँ उनका मन अनिवार्यतः ऐतिहासिक है और उनकी आत्मा शुद्ध साहित्यिक। नाटककार प्रसाद के बारे में उक्त मत किसने दिया? उक्त मत किसने दिया? तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रसाद के नाटकों के बारे में यह बात कही है। मुक्तिबोध की प्रतिबंधित रचना का नाम उल्लेख कीजिए। प्रतिबंधित रचना से जितने प्रश्न होते हैं, जैसे सोजे वतन है प्रेमचंद का, चिनगारियाँ हैं, और इस प्रश्न में पूछा गया है मुक्तिबोध की प्रतिबंधित रचना का और नाम उल्लेख कीजिए। तो इनकी जो प्रतिबंधित रचना है भारत इतिहास और संस्कृति, ये इनकी रचना जो है प्रतिबंधित है मुक्तिबोध की। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, भारतेंदु कृत निम्नलिखित नाटकों को उनके नाट्य रूप के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट में से सही विकल्प का चयन कीजिए।
भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो नाटक है, इनके कुल 17 नाटक हैं, अनुदित और मौलिक। तो नाटकों के बारे में प्रश्न ये पूछा गया है, भारत दुर्दशा कैसा नाटक है? भारत दुर्दशा, तो ये नाट्य रासक है, ठीक है। भारत दुर्दशा। श्री चंद्रावली, श्री चंद्रावली एक नाटिका है। विशस्य विषमौषधम, यह भाण है। अंधेर नगरी, यह प्रहसन है, ठीक है। विशस्य विषमौषधम भाण है, इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए, ये परीक्षा में पूछा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक भाण से संबंधित है? तो विशस्य विषमौषधम। निम्नलिखित रचनाकारों का उनके जन्म वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा होगा? रचनाकारों का जो जन्म वर्ष है और रचनाओं का जो कालक्रम है, इनसे संबंधित प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमधन, राधाचरण गोस्वामी। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म है 1844 ईस्वी। भारतेंदु हरिश्चंद्र का है 1850। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन का है 1855। राधाचरण गोस्वामी का है, राधाचरण गोस्वामी का 1889। तो सबसे पहले आएंगे बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन, राधाचरण गोस्वामी। ये विकल्प सही होगा। निम्नलिखित उपन्यासों के पात्रों का सही मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। उपन्यास और पात्र, इनका मिलान करना है। मैला आंचल, नदी के दीप, गोदान, झूठा सच। मैला आंचल का हो जाएगा हरगौरी सिंह, और नदी के दीप, नदी के दीप हो जाएगा डॉक्टर भुवन। डॉक्टर भुवन का से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। डॉक्टर भुवन जो है किस उपन्यास के पात्र हैं? नदी के दीप। उसके बाद गोदान का हो जाएगा अमरपाल सिंह, और झूठा सच डॉक्टर प्राणनाथ। इस तरह से विकल्प होगा बी सही। मैला आंचल हरगौरी सिंह, नदी के दीप डॉक्टर भुवन, गोदान अमरपाल सिंह, झूठा सच डॉक्टर प्राणनाथ। बाकी आप अपना उत्तर कमेंट में ज़रूर दें, आपके अनुसार कौन सा उत्तर सही होगा। आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया? आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल नाम दिया है, ठीक है। आशा जीवे जग मरे, लोग मरे मरि जाए, सोई मुवे धन संचते, सो उबरे जे खाई। किस कवि की पंक्तियां हैं? उपयुक्त में से कोई नहीं, ये इनमें से किसी की पंक्ति नहीं है, ये कबीरदास की पंक्ति है। आशा जीवे जग मरे, लोग मरे मर जाए, सोई मोवे धन संचते, सो उबरे जो खाई। अगला है पंडित विश्वनाथ मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया? उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया पंडित विश्वनाथ मिश्र ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रृंगार काल। उत्तर मध्यकाल को विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल नाम दिया, ठीक है। और रीतकाल किसने कहा? उत्तर मध्यकाल को रीतकाल रामचंद्र तिवारी ने। अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा है। अगला प्रश्न है फीकी पे नीकी लगे, कहिए समय विचारी, सबको मन हर्षित करे, ज्यों विवाह की गारी। किस कवि की पंक्तियां हैं?
तो ये वृंद की है। फीकी पे नीकी लगे कई समय विचारी, सबको मन हर्षित करे ज्यों विवाह की गारी, ये वृंद कवि की है। अगला प्रश्न है, मेड़ तोड़ दी किस एकांकीकार की रचना है? मेड़ तोड़ दी लक्ष्मी नारायण मिश्र की ये रचना है, मेड़ तोड़ दी। रामतरस मिश्र को 1999 ईस्वी में प्रकाशित साक्षात्कार है। रामतरस मिश्र का 1999 ईस्वी में प्रकाशित साक्षात्कार है, तो अंतरंग है। 1999 ईस्वी में प्रकाशित साक्षात्कार अंतरंग। चल पड़े जिधर तो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, किसकी पंक्ति है? चल पड़े जिधर तो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, यह पंक्ति उपयुक्त में से कोई नहीं। सोहनलाल द्विवेदी की यह पंक्ति है। सोहनलाल द्विवेदी। मन्नू भंडारी का संग्रह नहीं है। मन्नू भंडारी का संग्रह कौन सा नहीं है? मैं हार गई, यही सच है, यह दोनों है, लंदन की एक रात, यह नहीं है। लंदन की एक रात यह निर्मल वर्मा का है। अगला प्रश्न, उसने नारियल को कसकर एक गाली दी और जोर से ठोकर लगाई, नारियल लुढ़कता हुआ समुद्र की लहरों की तरफ चला गया। उस लड़के का परिचय केवल इतना ही है कि वह शाम के समय चौपाटी के मैदान में जमा होने वाली भीड़ में घूम रहा था। ऐसे घुमक्कड़ मवाली के विषय का कथन किस लेखक का है? तो ये जो कथन है यह मोहन राकेश का है। मोहन राकेश का ये कथन है। हरिशंकर परसाई की व्यंग रचना है, तो इनकी जो व्यंग रचना है रेशमी टाई, तो रामकुमार वर्मा का है। सुंदर कली, बैठे ठाले, इन दोनों में से कोई एक है। तो आप कमेंट करके बताएं हरिशंकर परसाई की कौन सी व्यंग रचना है। रेशमी टाई, सुंदर कली, बैठे ठाले। प्रश्न संख्या 90। अगला प्रश्न, अनुभूति के द्वंद्व ही से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। बच्चे के छोटे से हृदय में पहले सुख और दुख की सामान्य अनुभूति भरने के लिए जगह होती है। उपयुक्त विचार आचार्य शुक्ल की कृति चिंतामणि के किस निबंध का प्रारंभिक रूप है? तो ये जो है भाव या मनोविकार का है। भाव या मनोविकार का ये है। पर्दा उठने पर अंधेरे में सुनाई देता समवेत स्वर, धम्म शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि, बुद्धम शरणं गच्छामि। उपयुक्त संवाद किस नाट्य कृति के प्रथम अंक के प्रारंभ में है? तो ये लहरों के राजहंस से है। शौरंदानंद लहरों के राजहंस, ये जो मोहन राकेश का है, इसमें जो है शौरणानंद का जो भगवान बुद्ध का वर्णन किया गया है लहरों के राजहंस से, ये पंक्ति है। कमलेश्वर की कहानी नहीं है। कमलेश्वर की कहानी नहीं है, तो दोपहर का जो भोजन है यह कमलेश्वर की नहीं है। ठीक है, क्योंकि कमलेश्वर दोपहर में भोजन नहीं करते हैं। ये अमरकांत का है दोपहर का भोजन। गर्मियों के दिन नीली झील, ये दोनों है। दोपहर का भोजन अमरकांत का है। अगला प्रश्न, गंगा के पार झूसी के खंडहर और उसके आसपास के गांवों के प्रति मेरा जैसा अकारण आकर्षक रहा है, उसे देखकर ही संभवतः लोग जन्म जन्मांतर के संबंध का व्यंग करने लगे हैं भी तो आश्चर्य की बात। उपयुक्त संदर्भ महादेवी वर्मा के अतीत के चलचित्र के किस संस्मरण का अंश है?
तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए अतीत के चलचित्र को पढ़ना पड़ेगा और इसका उत्तर हो जाएगा घीसा। सी विकल्प सही है। अगला है आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी धारासार वर्षा दूर दूर तक की उत्पक्किकाएँ भीग गईं और मैं भी, तो देखो न माँ कैसे भीग गई हूँ। उपयुक्त संवाद मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन में किसका है? जब नाटक आप पढ़िएगा ना तो नाटक के पहले पृष्ठ पर ये पंक्ति आपको मिलेगी और इसका उत्तर हो जाएगा अंबिका। अंबिका जो है भीग कर आती है और यह बात जो है अपनी माँ से कहती है। अगला प्रश्न है नई समीक्षा नए संदर्भ किसकी आलोचनात्मक पुस्तक है? नई समीक्षा नए संदर्भ, तो इस प्रश्न को छोड़ा जा रहा है आपके लिए, आप कमेंट करके बताएं। रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी। चलिए हिंट के लिए आपको रामविलास शर्मा काट दे रहे हैं। अब डॉक्टर नगेंद्र और नंद दुलारे वाजपेयी, इन दोनों में से सही उत्तर एक है, तो आप कमेंट करके बताएं। नई समीक्षा नए संदर्भ, यह आलोचनात्मक पुस्तक नंद दुलारे वाजपेयी का है या फिर डॉक्टर नगेंद्र का है? अगला प्रश्न, पंडित कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी व्याकरण की पुस्तक का क्या नाम दिया? पंडित कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी व्याकरण की पुस्तक का क्या नाम दिया? मानक हिंदी व्याकरण। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की भाषा विज्ञान की पुस्तक का क्या नाम है? भाषा विज्ञान की पुस्तक का नाम है भाषा विज्ञान। सी विकल्प सही होगा। भोलानाथ तिवारी की भाषा विज्ञान का पुस्तक का नाम है भाषा विज्ञान। हिंदी के उत्क्षिप्त व्यंजन का चयन कीजिए। हिंदी के उत्क्षिप्त व्यंजन का चयन कीजिए, तो उत्क्षिप्त व्यंजन होगा ढ और ड़। अगला प्रश्न, तदित प्रत्यय युक्त शब्द का चयन कीजिए। तदित प्रत्यय युक्त शब्द का चयन कीजिए। खटिया, इनमें जो प्रत्यय है ईया होगा, खटिया में ईया प्रत्यय है। गायक में अक है। भुलक्कड़ में अक्कड़ है। उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। शंकर शब्द का चयन कीजिए। अंजलि, कन्हैया, सुथनी, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो शंकर शब्द कहते किसे हैं? दो मिश्रित भाषाओं के योग को शंकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी में रेल जो है अंग्रेजी शब्द है, गाड़ी हिंदी शब्द है, तो यह रेलगाड़ी जो है शंकर शब्द होगा। तो इसका विकल्प हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नमस्ते का संधि विच्छेद क्या होगा? नमस्ते, तो नमस्ते का संधि विच्छेद होगा नमः धन अस्ते। चयन शब्द में किस संधि की योजना है? चयन, तो चयन जो है ये अयादि संधि का उदाहरण है, चयन। ये थे आज की वीडियो में प्रीवियस ईयर के प्रश्न, और आप कमेंट करके बताइएगा कि इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए और कितने प्रश्नों के उत्तर पर आपको संशय है। ये आप कमेंट करके बताएं ताकि उन प्रश्नों के उत्तर पर सुधार किया जा सके। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।